नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रीफली में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लुसेंट के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि बीपीएससी में भी पूछे जा चुके हैं और अन्य कई एग्जामों में भी जो है ये सवाल पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हु इज़ नोन एज फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? हमारे जो ऑप्शंस है, खान अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। दोस्तों, इन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। इन्होंने एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक राजनीतिक संस्था बनाई थी जिसे खुदाई खिदमतगर्स कहा जाता था। दोस्तों, इनके मूवमेंट को रेड शर्ट और जो है एक इम्पोर्टेंट बात कि इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हु वॉज द कंपोजर ऑफ द वंदे मातरम सॉन्ग? सरोजनी नायडू, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, जेपी नारायण। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों, इन्होंने 1882 में एक नोवेल लिखी थी, आनंद मठ। वहीं से जो है वंदे मातरम सॉन्ग लिया गया है। ओरिजिनली जो है इसे बंगाली और संस्कृत में लिखा गया था और पहली बार जो है इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के मीटिंग में गाया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वॉज टेबल्ड इन। पहला जो संविधान संशोधन बिल था उसे कब जो है टेबल किया गया था, यानी कब जो है उसे पास करने की कोशिश की गई थी? तो दोस्तों, हमारे जो ऑप्शन है वो है 1951, 1968, 1950, 1953। जो सही उत्तर है इसका वो है ऑप्शन ए, 1951। 1951 में जो है पहला संविधान संशोधन बिल जो है वो पेश किया गया था। सिक्किम बिकेम द स्टेट ऑफ इंडिया बाय दी। दोस्तों, किस संविधान संशोधन के तहत जो है सिक्किम भारत का एक अभिन्न अंग बना? 42वां संविधान संशोधन, 36वां, 40वां या 38वां? इसका जो सही उत्तर है वो है 36वां। 1975 में जो है सिक्किम भारत का एक अभिन्न हिस्सा बना है। When was the Indian National Congress set up? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1852 में, 1870 में, 1885 में या 1871 में? इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 1885 में। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा जो है 1885 में इसे सेटअप किया गया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विच आर्टिकल डायरेक्ट्स द स्टेट टू सेटअप ग्राम पंचायत? संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो कि देश को ये निर्देश देता है कि ग्राम पंचायत जो है वो बनाया जाना चाहिए? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 40। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40। दोस्तों, ग्राम पंचायत जो है वो एक गांधीयन प्रिंसिपल है। गांधी जी ने ये बताया था कि जो है ग्राम पंचायत की स्थापना की जानी चाहिए ताकि जो है छोटे लेवल पर जो है लोगों का विकास संभव हो सके। दोस्तों, ये जो है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है जो कि आर्टिकल 14 में है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन टू सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी। दोस्तों, पार्लियामेंट के जो दो सेशंस है उसके बीच की जो अधिकतम दूरी या कह सके जो गैप है वो कितना हो सकता है? 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने या 5 महीने? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 6 महीने। दोस्तों, संविधान ये कहता है कि पार्लियामेंट को जो है साल में 2 बार मिलना, यानी 2 सेशंस जो है वो अनिवार्य है। जनरली जो है 3 सेशंस होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विच आर्टिकल डील्स विद द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट को अगर उनके पद से हटाना है तो वो किस आर्टिकल में दिया गया है? अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 60। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है अनुच्छेद 61। दोस्तों, अनुच्छेद 61 ये कहता है कि प्रेसिडेंट को जो है उनके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन उसका शर्त केवल जो है वो संविधान का उल्लंघन होगा। अगर प्रेसिडेंट संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। पार्लियामेंट के दोनों ही हाउसेस जो है राज्यसभा और लोकसभा, ये दोनों ऑथोराइज्ड हैं उनका जो इम्पीचमेंट का मोशन है उसे मूव करने के लिए, और वो पार्लियामेंट के द्वारा हटाए जा सकते हैं। दोस्तों, ये जो मोशन है ये हाउस के जो 1/4 मेंबर है, जो कैपेसिटी है हाउस की उसके जो 1/4 मेंबर है
उनके द्वारा जो है ये इनिशिएट होना चाहिए और साइंड होना चाहिए, और जो हाउस इसे पास करता है वहाँ जो है स्पेशल मेजॉरिटी से इसे पास होना अनिवार्य है। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ एंटी डिफेक्शन लॉ? एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ जो है वो संविधान का कौन सा अनुच्छेद उसके बारे में बात करता है? 11वां, 10वां, 8वां या 7वां? इसका जो सही उत्तर है वो है बी, 10वां। दोस्तों यहाँ सारे जो है दिए गए हैं शेड्यूल्स, आप वीडियो पॉज कर इसे पढ़ सकते हैं। ये परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं में जो है लगभग इनसे प्रश्न देखने को मिल जाता है। Who led the revolt of 1857 in बिहार? जयप्रकाश नारायण, कृष्णा सिंह, नाना साहेब, कुंवर सिंह? इस प्रश्न का सही जवाब है कुंवर सिंह, ऑप्शन डी। कुंवर सिंह जो है उन्होंने अपने छोटे भाई अमर सिंह के साथ मिलकर जो है 1857 का विद्रोह, वो बिहार में उन्होंने उसे सपोर्ट किया था और लड़ा था उस विद्रोह में, और उन्होंने जो है इस विद्रोह को आरा में ज्वाइन किया था। दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी वाज इस्टेब्लिश्ड बाय, स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वो किसने की थी? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, या बी आर अम्बेडकर ने? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। दोस्तों महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया तो उसके खिलाफ में जो है 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। बाद में जो है इसका नाम बदलकर स्वराज पार्टी कर दिया गया। दोस्तों इस पार्टी का जो एम था वो असेंबली के कामों में दखल देना यानी उन्हें डिस्टर्ब करना था। जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ तो उन्होंने लगभग इसमें 40 सीटें जीती थी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। द प्ले नील दर्पण वाज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, दीनबंधु मित्रा, बरिंदर घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दीनबंधु मित्रा। 1860 में 1860 में उन्होंने ये लिखी थी, और ये जो है बंगाल में जो इंडिगो फार्मर्स के ऊपर जो अत्याचार हुए थे उसके ऊपर जो है उन्होंने इस प्ले को लिखा था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध? मगध किंगडम का जो पहली राजधानी थी वो कहाँ थी? राजगृह, पाटलिपुत्रा, वैशाली, चंपा? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजगृह। राजगृह जो है वो पहला कैपिटल था, जिसे अभी राजगीर के नाम से जाना जाता है, और लेटर बाद में जो है इसे उडाइन के द्वारा जो है पाटलिपुत्रा शिफ्ट कर दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान इन टर्म्स ऑफ एरिया इज होन्शु, होकाइडो, क्यूशू, शिकोकू? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, होन्शु। होन्शु जो है वो जापान का सबसे बड़ा आइलैंड है, टापू है, और जो कैपिटल है टोक्यो वो भी होन्शु आइलैंड पर ही जो है लोकेटेड है। होकाइडो सेकेंड लार्जेस्ट है, शिकोकू थर्ड लार्जेस्ट है, और जो क्यूशू है वो सबसे छोटा आइलैंड है। हमारा जो अगला प्रश्न है, विच कॉन्टिनेंट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज? किस महाद्वीप पे जो है सबसे ज़्यादा देश है, देशों की संख्या सबसे ज़्यादा है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका? इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है अफ्रीका, ऑप्शन सी। आप देख सकते हैं अफ्रीका में जो है लगभग 54 देश है, एशिया में 47 या 48, ताइवान पर विवाद है लेकिन हम 47 लेकर चलते हैं, यूरोप में 43, नॉर्थ अमेरिका में 23, ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया को अगर मिला दिया जाए तो 14 देश हैं, जो दक्षिण अमेरिका है वहाँ 12 देश है, और अंटार्कटिका एक कॉमन आइलैंड है, वहाँ कोई भी देश नहीं है, वहाँ केवल रिसर्च स्टेशंस होते हैं सभी देशों में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हु ड्रू गांधीज अटेंशन टू द इंडिगो फार्मर्स प्रॉब्लम इन चंपारण? चंपारण में जो इंडिगो फार्मर्स थे उन पर जो अत्याचार हो रहे थे उसकी तरफ जो है महात्मा गांधी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? राजेंद्र प्रसाद, अनुराग नारायण सिन्हा, आचार्य कृपालिनी, राजकुमार शुक्ला? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजकुमार शुक्ला। दोस्तों चंपारण में गांधी जी ने जो है अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन लॉन्च किया था 1917 में, और उन्हें जो है राजकुमार शुक्ला वहाँ लेकर गए थे। हमारा जो अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद वाज अ लीडर ऑफ ट्राइबल मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट, कास्ट मूवमेंट, लेबर मूवमेंट?
इस प्रश्न का सही उत्तर है पीजेंट मूवमेंट। स्वामी सहजानंद जो थे वो किसानों के नेता थे। उन्होंने जो है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की स्थापना 1929 में की थी और 1936 में जो ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना की गई थी लखनऊ में, उसके वो पहले प्रेसिडेंट थे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। फॉर हाउ मेनी डेज डिड डांडी मार्च लास्ट? डांडी मार्च जो था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के लिए जो लॉन्च किया गया था, वो कितने दिनों तक चला था? 30 दिन, 25 दिन, 29 दिन या 24 दिन? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी 24 दिन। दोस्तों ये 24 दिनों तक चला था। 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। गांधी बाबा जो थे वो उन्होंने अपने 78 फॉलोवर्स 78 अपने साथियों के साथ जो है साबरमती आश्रम से लेकर डांडी बीच तक की यात्रा की थी और वहाँ जो है उन्होंने खुद से नमक बनाकर जो है सॉल्ट का जो कानून था उसे वायोलेट किया, उसका उल्लंघन किया और उन्होंने जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया। अनुराग नारायण सिन्हा वो इंसान थे जिन्होंने बिहार में इस मूवमेंट को सपोर्ट किया था और इसमें भाग लिया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हु वॉज द एडिटर ऑफ सर्चलाइट न्यूज़पेपर इन बिहार? अब्दुल बारी, लंबोदर मुखर्जी, मुरली मनोहर प्रसाद, रामानंद चटर्जी? दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी मुरली मनोहर प्रसाद। हमारा जो आखिरी प्रश्न है, हु वाज द सेकेंड सत्याग्रही ऑफ द इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट? जो गांधी जी ने ये सुझाव दिया था इंडिविजुअल सत्याग्रह का, यानी एक एक व्यक्ति जो है वो सत्याग्रह करेगा, उसका जो है सेकेंड सत्याग्रही कौन था? जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी? दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है इसका जो सही सेकेंड जो सत्याग्रही थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। विनोबा भावे जो थे वो पहले सत्याग्रही थे जिन्होंने अकेले ही सत्याग्रह को लॉन्च किया और उसमें भागीदारी दी थी। दोस्तों धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करें। धन्यवाद।